हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम से और हम लोग जा रहे हैं सासू माँ के मायके, मतलब राजू मामा के यहाँ। और देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। राजू मामा की वाइफ जो है, मतलब मामी जो है, उनका गांव में ही एक छोटा सा क्लिनिक है। तो वो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, उनको दवाई वगैरह दे रही थी। और ये देखिए मामी है, मामी का हाथ ना गिरने से फ्रैक्चर हो गया था, तो वही मम्मी को दिखा रही थी कि अभी ठीक है। और ये मामी की बेटी है शुभी, जो कि सिद्धि को गोदी ले ली है और सानिध्य खेल रहे हैं। और वहाँ का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ गांव में कि मतलब मन कर रहा था कि बस यहीं ही रह जाएं। इतना प्यारा मौसम था, देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और बच्चे देखिए कैसे खुश हो रहे थे। कभी कदार गांव जाना होता ना, तो बच्चों को भी लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंस सा। और यहाँ पे हस्बैंड सानिध्य के साथ खेल रहे थे। सानिध्य बहुत ज़्यादा खुश हैं, सिद्धि भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, देखिए कितनी ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही है, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए मामा ने सिद्धि को ले लिया है और उसको घुमा रहे हैं, टहला रहे हैं। मामा के ना बंदर बहुत हैं, तो सिद्धि को बंदर पसंद भी बहुत हैं। तो सिद्धि बंदर देख देख के इतना ज़्यादा खुश हो रही थी, इतना ज़्यादा खुश हो रही थी कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और ये देखिए ये घर है मामा का, गांव के हिसाब से है घर, और काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर मामी ने हम लोगों को दिया था नाश्ता। ये देखिए दही जलेबी, इतनी स्वाद जलेबी थी, इतने टाइम बाद हम लोगों ने जलेबी खाई थी कि मतलब मज़ा ही आ गया जलेबियाँ खा के। तो हम लोग आ गए राजू मामा के यहाँ से, और कपड़े वपड़े हम लोगों ने चेंज कर लिए सब ने। और यहाँ पे आ गए थे हम सीधा किचन में आए। पहले थोड़ा सा प्लेटफॉर्म साफ़ ही था, लेकिन एक बार रहता है ना कि पोंछ दो अगर काम करने आओ तो। प्लेटफॉर्म साफ़ किए और ये हलवा बनाया सिद्धि सानिध्य के लिए, क्योंकि अभी खिचड़ी विचड़ी बनाना ना 11:30 हो रहा है, तो बनाना ठीक नहीं है। और ऐसे भूखे सुलाना भी बच्चों को ठीक नहीं है। हालांकि वहाँ कुछ कुछ खाए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना पेट भर के खा लेना तो रात अच्छे से कट जाए, वो नहीं है। तो थोड़ा सा सिद्धि को, थोड़ा सा सानिध्य को हलवा खिलाएंगे। उसके बाद बच्चों की बॉटल धोएंगे। बॉटल धोने के बाद फिर बाकी के काम है। हम औरतों के काम कभी नहीं ख़त्म होते हैं दोस्तों। तो हो गई है सुबह, और वही सुबह के डेली के काम चालू हो गए हैं। अभी बहुत सुबह सुबह का समय है, 8 बज रहा होगा। और सिद्धि के स्कूल में आपसे शेयर किया था ना हमने कि फंक्शन है, तो आज ही है। और सिद्धि ये देखिए मोर वाली ड्रेस पहन के स्कूल जाएंगे। सिद्धि मोरनी बनी हुई है। एक्चुअली ना शायद हिंदी दिवस है आज, तो कुछ कविता वविता सिद्धि को सिखाई गई है, वो ही सिद्धि को बोलनी है। आप लोगों को हम सुनवाते भी, लेकिन सिद्धि है ना बहुत ज़्यादा मोटी है, उसका मन होगा तो वो सुनाएगी, नहीं मन होगा तो नहीं सुनाएगी। वो छोटी भी है, तो आप लोगों के लिए उसकी भाषा को समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये हम सिद्धि को रेडी कर रहे थे स्कूल ले जाने के लिए। और कमरे की हालत देख सकते हैं आप लोग कैसी है, सब मैसी हुआ पड़ा है ना। सुबह से हम सिद्धि के ही लगे हुए हैं, सिद्धि के उसमें। पहले उठे, नहाया धोया, फिर सिद्धि के लिए टिफ़िन बनाया, फिर सिद्धि को उठाना, नहलाना धुलाना, इस काम में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि पहले वो उठने में नाटक करती है, फिर ब्रश करने में नाटक करेगी, फिर नहाने में नाटक करेगी, उसके बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं। और कभी कभी तो सारी ही चीज़ें बड़े अच्छे से करा लेती है, मूड के ऊपर है उसके कि उसका कैसा मूड है। और ये देखिए हम सिद्धि को तैयार कर रहे हैं, और अभी पूरा लुक भी दिखाएंगे सिद्धि का आपको। और तैयार होके बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी सिद्धि, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और उसके बाद के काम फिर देखते, पहले सिद्धि को स्कूल लेके चलेंगे, उसके बाद घर आते हैं, फिर देखते हैं। ये बच्चों को ना इतने सारे प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं स्कूल में, बच्चे तो नहीं करते हैं, लेकिन उनके माँ बाप की परेड ज़रूर हो जाती है ये सब करने में। अब कल पूरा टाइम हम इनकी ये फ्रॉक ही रेडी कर रहे थे, पूरी दोपहर हम सो ही नहीं पाए। तो ऐसा किस किस के साथ होता है, किन किन मम्मियों का ऐसा रहता है हाल, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए सिद्धि तैयार हो चुकी हैं। हमने ना ये मोर पंख जो है इनकी फ़्रॉक में डब्बा साइड टेप से चिपकाएं, तो बहुत ज़्यादा मजबूती से नहीं चिपके। क्या रहता है ना, ज़रा सा अभी सिद्धि इधर उधर हो रही है तो वो सब गिरे जा रहे हैं। और ये सिद्धि के लिए हमने हेयर बैंड भी बनाया है मोर पंख का। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कितनी सुंदर प्यारी सी लग रही है सिद्धि।
और अभी उसको एक मोरपंख उसके हाथ में पकड़ा देंगे और जूते पहना देंगे। जूते और हाथ में भी मोरपंख लगाने थे, लेकिन क्या है ना कि मिल ही नहीं पाए। अब मोरों की भी संख्या ना इतनी कम हो रही है कि मतलब कहीं कहीं ही मोर दिखते हैं, बहुत रेयर। इतना ज़्यादा उनका शिकार होने लगा है कि पता नहीं, कुछ लगता है कि कुछ टाइम बाद तो जो सुंदर चीज़ें हैं वो गायब ही हो जाएंगी। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग जो है ना जानवरों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उनको परेशान मत कीजिए। तो ये देखिए, सिद्धि को हमने यहाँ जूते भी पहना दिए और सिद्धि हो चुकी है पूरी तरह से रेडी। और सिद्धि की बेल्ट को ना हमने उनके जो पीछे मोर पंख है ना, पीछे जो फ्रॉक की बेल्ट रहती है उसके ऊपर बांध दिया है, तो वो थोड़ा सा जो है ना मजबूत हो गए हैं। डांस करो, डांस। ऐसे 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 राउंड राउंड घूम दो, ऐसे देखो, ऐसे अभी कर रही थी। अरे वाह, अब सिद्धि अपनी फ्रॉक सबको दिखा के बैठ गई हैं आगे। वैसे तो सिद्धि हैंड रेस्ट पे बैठती, लेकिन आज इस टाइप के कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं ना कि हमने उनको आगे ही सीट पे बिठा दिया और हम पीछे बैठे हैं। सिद्धि को छोड़ के जैसे ही घर आए, वैसे देखा मम्मी अपने कामों में लगी हुई हैं। मम्मी ने क्रॉकरी की अलमारी साफ़ करी थी, तो वही बर्तन वगैरह धो रही थी और ये हम डैडी का चुपके से वीडियो बना रहे थे। तो डैडी हमको देख देख के वहाँ से मुस्कुरा रहे थे, हमसे कह रहे थे ये लड़की क्या क्या करती रहती है। उसके बाद फिर हम आ गए अपने रूम में, जल्दी जल्दी से सामान सब समेटेंगे। और आज बेडशीट भी थोड़ा सा बदलनी है। क्या वरना कल रात में सानिधि को हमने डायपर नहीं पहनाया था, उसके ना थोड़े से रैशेज़ हो गए थे डायपर पहनने से सानिधि के। वैसे हम ज़्यादा डायपर पहनाते नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बच्चों को कभी कदार तो रैशेज़ हो ही जाते, तो फिर हमने उसको नहीं पहनाया। तो ज़्यादा तो नहीं, रात में सूसू करा के सानिधि को सुलाया था हमने। फिर भी वो सुबह जब हम सिद्धि को तैयार वगैरह कर रहे थे ना, तो उसने एक बारी सूसू कर ही दी बिस्तर पे। तो हमने चादर वगैरह सब आज चेंज करेंगे अच्छे से। और कॉटन की एक पुरानी सी चादर है, यही बिछाएंगे, क्योंकि गर्मियों में ना कॉटन की चादर ही आराम देती है। आप कितनी भी नई चादर बिछा लो या सिंथेटिक चादर देखने में बड़ी सुंदर लगती है, शाइन करती है, लेकिन फिर वो कंफर्टेबल नहीं होती, स्पेशली बच्चों के लिए। तो ज़्यादा सुंदरता को ध्यान में ना रखते हुए आराम को ध्यान में रखते हैं। और ये पुरानी सी चादर है, कॉटन की, प्योर कॉटन की है, ये लगा देंगे बिस्तर पे। इस पे सोना मतलब बच्चों के लिए ना, बच्चों की स्किन पे बहुत सॉफ्ट रहती है, ये कॉटन है। और धुल धुल के ना ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो ये हम ज़्यादातर ऐसी ही चादरें बिछाते हैं। वो जो सिंथेटिक वाली रहती है ना, मोटी मोटी, वो नहीं बिछाते हैं। वो जब बच्चे लेटते ना उनके ऊपर, तो उनके चेहरे पे निशान पड़ जाते हैं, तो वो फिर ठीक नहीं लगता है हमको। और इतना ज़्यादा हो नहीं पाता है कि बच्चों के नीचे फिर दूसरी चादर डालें, फिर बिस्तर पे दूसरी चादर डालें, इतना काम के बीच में पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो फिर हमने डायरेक्ट यही वाली चादर हमने बिछा दी। और अच्छे से टाइट करके चादर, जब तक ये हम नहीं बिछाते ना तब तक ये अच्छा ही नहीं लगता है। तो चारों तरफ से कोने दबा के अच्छे से चादर बिछा देंगे। अगर आपकी चादर ना इधर उधर सरकती रहती, तो आप क्या करो ना, चारों कोनों में गठान बांध के उसको जो आपका मैट्रेस है उसके नीचे दबा दो, तो उससे भी ना चादर टिकी रहती है, वो इधर उधर भागेगी नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, हम तो यही करते हैं, क्योंकि मेरे पास तो बच्चे हैं, तो हमको तो ये कुछ छोटी मोटी ट्रिक करनी ही पड़ती है। और आजकल तो खैर वो प्लास्टिक वाली चादर आ गई हैं, तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा आराम रहती है। आप प्लास्टिक चढ़ा दो मैट्रेस पे, तो फिर वो इधर से उधर नहीं होती हैं, बस सिलवटें हल्की फुल्की आ जाती है, जो आप खींच के सही कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पिलो कवर वगैरह भी सब अच्छे से अरेंज कर रहे थे, चढ़ा रहे थे, और सब बिस्तर वगैरह साफ़ कर रहे थे। और ये सब जो भी धो रहे हैं, जो चादर है, ये सब कुछ हम धोने के लिए रख देंगे, क्योंकि क्या है ना कि जब हटाते हैं तो सारी ही चीज़ों को एक ही साथ हटा देते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें पड़ी रहें, कुछ चीज़ें हटा दें। तो इससे क्या रहता है ना कि सब कुछ ऐसा फ्रेश फ्रेश सा लगता है, नया नया सा लगता है, ओढ़ने में, बिछाने में, सब कुछ अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर चल जाएंगे किचन में, क्योंकि आज ना खाना अभी तक नहीं बना है। सुबह से हम यही सब काम कर रहे हैं। आज चादर वगैरह भी चेंज करनी थी, तो चादर वगैरह बदलने में ना समय लगता है गाइस। तो मतलब ये इन सब कामों में भी समय लगता है, और इन सब कामों की गिनती कोई होती नहीं है। अभी हस्बैंड चिल्लाएंगे कि तुमने सुबह से खाना तक नहीं बनाया है, तुम क्या कर रही थी। हम हाउसवाइफ की कामों की गिनती तो होती ही नहीं है। हस्बैंड वगैरह को लगता है कि हम लोग घर पे हैं तो हम लोग आराम ही कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है।
हम लोग पूरा दिन काम करते हैं, पूरा दिन। और ये देखिए काम करते ही करते सिद्धि को लेने जाने का भी समय हो गया है। हमारा जाना इसलिए ज़रूरी रहता है ना कि उनकी टीचर को कोई अगर बात करनी होती है तो वो फिर हमको ही ढूंढती हैं। और ये देखिए हम लोग सिद्धि के स्कूल आ गए हैं और ले लेंगे जाके सिद्धि को। जल्दी से लेने जाने की बड़ी जल्दी रहती है। ये देखिए सिद्धि आ गई हैं और सिद्धि के दांत ख़त्म हो गए दोपहर के सारे काम और हम करने आए हैं यहाँ पे रेस्ट। सिद्धि सो गई हैं, सानिध्य भी ये देखिए सो रहे हैं। सानिध्य को भी सुला दिया है, थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर देखेंगे आगे कि क्या काम है। काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो आज के व्लॉग का एंड भी हम यही करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे और कोशिश करेंगे कुछ बेहतर करने की। तो चलिए, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और जो भी आपको कमी लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर क्या मिस हो रहा है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।